गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कल आ नहीं पाया क्योंकि एक वेबिनार था। और हम लोगों को क्या है कि मेडिकल के फील्ड में क्या होता है बेटा, कि आपको अपना मेडिकल लाइसेंस यदि कंटिन्यू रखना है ना, तो आपको जो है वो कुछ क्रेडिट पॉइंट लेने होते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेमिनार्स, वेबिनार या मेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको हम बोलते हैं कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं, CME, वो अटेंड करनी होती है। और जब आप उन्हें अटेंड करते हो तो आपको कुछ जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट्स, क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। और वो क्रेडिट पॉइंट जो है वो आपके जमा होते हैं, मतलब उनको हम इकट्ठा करके उनको सबमिट करते हैं मेडिकल लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए, ठीक है ना। अब पिछले कुछ दिनों में मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त था, तो मैं कई सारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस जो है उनमें जा नहीं पाया, और इसलिए मेरे क्रेडिट पॉइंट कम पड़ गए थोड़े से। तो मुझे जो है वो लाइसेंस को रिन्यू भी करना है, तो क्रेडिट पॉइंट मुझे जो है वो भी ट्रेनिंग के थ्रू जो इकट्ठे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे वेबिनार जो जनरली मैं स्किप कर दिया करता था, उनको मुझे अब अटेंड करना पड़ रहा है। और मतलब मेडिकल के फील्ड में कभी भी आपको पढ़ने से आज़ादी नहीं मिल सकती, पढ़ना पड़ेगा आपको, हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। यू शुड नो अबाउट कि व्हाट इज दी नए न्यू मेडिसिन कमिंग इन योर फील्ड, कौन सी नई मेडिसिन हैं, व्हाट आर दी फार्मेको डायनामिक्स क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है उनका, वो सब पढ़ना पड़ता है। कि कैसे वो दवाएं घुलती हैं पेट में जाके, कैसे वो दवाएं काम आती हैं, कैसे वो दवाएं किस रिसेप्टर पर जाके काम करती हैं। तो आपको बाकायदा एक साइंटिफिक वे में पूरा ट्रेनिंग लेना होता है आपको, ठीक है। एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए भी जो है वो कई सारी सेमिनार्स होती हैं। खैर, पहले तो मैं कई बार जो है बाहर जाया करता था मैं कॉन्फ्रेंसेस में। अब मैं सोच रहा हूँ फिर से मैं शुरू करता हूँ। बीच में 1-2 साल कोविड के बाद थोड़ा सा मैं खुद भी जो है वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया, और थोड़ा मैंने कम ध्यान दिया, तो मुझे थोड़ा सा जो है वो और ध्यान देना पड़ेगा। और खैर, तो पॉइंट इज दैट कि इसीलिए मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कभी कभी ज़रूरी काम होता है, आ नहीं पाते हैं। और आज मैं आपको बड़ी अच्छी एक स्टोरी सुनाता हूँ, और स्टोरी का मैं बात पहले आपको स्टोरी सुनाता हूँ, फिर बाद में हम उससे क्या सीखा उस पर हम बात करेंगे। एक बार की बात है कि एक राजा होता है, ठीक है। एक बड़ा सा एम्पायर, बड़ा सा राज्य होता है, वहाँ पे एक राजा होता है। और उसके राज दरबार में एक अपराधी को लेके आते हैं, एक व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया होता है। अब शायद उसने जानकर किया है, अनजाने में किया है, अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये क्या अपराध किया होता है कोई उसने, तो उसके उस अपराध के चलते किसी व्यक्ति की जान चली गई होती है, ठीक है। तो राजा के दरबार में उसको लेके आते हैं कि भाई कि ये जो है वो व्यक्ति है, इससे ऐसा अपराध हुआ है, तो इसे क्या सजा मिलना चाहिए। तो उनके कानून मंत्री बताते हैं भाई इनको सजा जो है सजाए मौत मिलेगा, इनको जो है फांसी की सजा मिलेगी। तो राजा बोलता है कि ठीक है। वो आदमी सामने वाला बोलता है साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये एक दुर्घटना थी, ये एक दुर्घटना थी जिससे सामने वाला व्यक्ति मर गया है। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है कि जिससे कि वो व्यक्ति को हर्ट हो। और मुझे दया का पात्र हूँ मैं, कि मुझे दया मतलब मैं जानकर नहीं किया। अब तमाम दलीलें चलती हैं, जैसे कोर्ट मुकदमों में होता है ना, लेकिन सजा तय हो जाती है भाई, सजा इसको फांसी की सजा ही मिलना है इसको, ठीक है। तो राजा उसको बोलता है भाई देखो, ऐसा एक फांसी की सजा तुमको मिलने वाली, तुम्हारे पास मतलब सजाए मौत तुमको मिलने वाली है, और फांसी की सजा तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई है। लेकिन मैं तब भी चूंकि तुम इतना कह रहे हो, तो मैं तुमको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन तो ये कि तुम अपनी फांसी की सजा को कंटिन्यू रखो तुम। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर एक बंद दरवाजा है, एक दरवाजा है बंद, ये इस दरवाजे में तुमको अंदर जाके छोड़ देंगे हम, फिर तुम जानो और वो जाने क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब उस आदमी ने सोचा मन में कि एक तरफ तो फांसी लगने वाली है मेरे को, और एक तरफ एक दरवाजा है, जो दरवाजे को खोल के वो बोल रहे हैं कि ये दरवाजे से अंदर डाल देते हैं हम लोग, जो भी दुर्दांत अपराधी या इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम उस दरवाजे से उधर डाल देते हैं, ठीक है। उसने कई कहानियां सुन रखी होंगी पहले से, उसने कई लोग सैनिकों ने बताया होगा, अपने दरवाजे के उस तरफ जो है एक जंगली जानवर है, बहुत सारे भूखे जानवर है, जैसे कोई इंसान अंदर जाएगा उसको काट लेंगे, खा लेंगे उसको, ठीक है। एक मतलब तड़प तड़प के मर जाएगा वो। फिर दूसरा किसी ने कह रखा नहीं, वहाँ पे एक राक्षस है जिसको जो है एक बड़ा दैत्य है, जिसको जो है वो मंत्रों के थ्रू वहाँ रखा गया, दरवाजे के उस तरफ रखा गया है। वो दैत्य को भोजन चाहिए होता, खाना चाहिए होता, तो असली आदमी को यहाँ डाल देंगे, वो खा जाएगा। कोई कहता है वहाँ पर जो है वो श्राप है, वहाँ पे जाकर व्यक्ति जो है वो प्रेत बन जाएगा, कभी उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दरवाजे के उस तरफ के बारे में अनेकों कहानियां हैं, अनेकों कहानियां हैं। तो कोई भी व्यक्ति दरवाजे को खोलकर उस तरफ जाने से वो डरता है। तो वो आदमी के दिमाग में बात आती है कि अब मरना तो तय हो ही चुका है, अब क्या करें। वो तो बोलता है भाई मैं राजा फांसी पे जाऊंगा, मैं ठीक है, मुझे को फांसी दे दो आप, ठीक है।
अब फांसी के दिन उसको वो लेके जा रहे होते हैं कि भाई तुम्हें फांसी देना, आज का दिन मुकर्रर, कि एक दिन मुकर्रर होता है उसका। तो वो जब जा रहा होता है तो राजा उससे पूछता है कि भाई तुम्हें तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? बोला मुझे, मेरी इच्छा सिर्फ इतना है कि मैं जानना चाहता हूँ कि दरवाजे के उस पार क्या है। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि दरवाजे के उस तरफ है क्या। इतनी कहानियां मैंने सुन रखी हैं और मुझे मालूम नहीं कि उस तरफ क्या है। राजा मुस्कुराते हुए बोलता है, दरवाजे के उस तरफ है आज़ादी। दरवाजे के उस तरफ है कि तुम इस राज्य से बाहर निकल जाओगे और अपना जो है तुम आज़ाद हो जाओगे। दरवाजे के उस तरफ वही है। ना भूत है, ना दैत्य है, ना जंगली जानवर है, कुछ नहीं है। दरवाजे के उस तरफ आज़ादी है। लेकिन आज तक जितने भी कैदियों को ऑप्शन मिला है उनमें से एक भी कैदी ने उस दरवाजे के उस तरफ जाने के बारे में नहीं सोचा है। हर आदमी ने फांसी को या जो सज़ा मिली उसको उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी ने वो हिम्मत नहीं दिखाई, किसी ने वो साहस नहीं दिखाया कि दरवाजे के उस तरफ चले जाए। वहाँ पे आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, तुम हमारे राज्य से बाहर निकल जाओगे और तुम जिंदा रहोगे। उस आदमी को अफसोस होता है कि उसने फांसी क्यों चुन लिया। तो कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो है वो कुछ चीज़ों के प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी कहानियां सुन रखी होती है उसके बारे में, बहुत सारे हमने उसके बारे में सुन रखा होता है, ये ऐसा है, नहीं निकलेगा, बहुत कठिन होगा, वैसा होता तो वैसा होता है। तो उसके चलते हम कभी प्रयास ही नहीं करते, और जो प्रयास नहीं करते उनके पास जाहिर सी बात है कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं उनके पास में। और जो प्रयास करते हैं ना, जो साहस दिखाते हैं, वो उस तरफ निकल जाते हैं। आज़ादी असफलता से साहस के बाद ही मिलती है। तो साहस दिखाइए, पराक्रम दिखाइए, तब ही आप उस तरफ पहुंच पाएंगे आप। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी हो, कुछ भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको ये बात को तय करना पड़ेगा कि हाँ, अपने मन में साहस रखना पड़ेगा कि जो अनचार्टर्ड फील्ड है उसमें भी जाना पड़ेगा। याद रखिए, दुनिया में मिसालें उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने उस रास्ते पर गए जहाँ पर बहुत लोग नहीं जाते हैं, जहाँ पर बहुत लोग नहीं जाते हैं। जो भीड़ जिस तरफ चल रही है उस तरफ आप चलोगे, भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, और भीड़ से अलग चलोगे आप, तो हो सकता है आपका अपना ही एक कद बन जाए, आपका अपना ही एक साम्राज्य बन जाए आपका। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि जो है हमेशा, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे जीवन की कोई भी घटना हो, हमेशा साहस दिखाइए। कभी भी जो है वो साहस को मत खोइए आप। हर बार एक दरवाजा मिलता है जिसकी उस तरफ एक आज़ादी होती है। ठीक है, तो ये आज की कहानी है। मैंने सोचा चलो कभी कभी कहानियां भी डिस्कस किया करें आपसे। अब एक बड़ा इशू जिसको मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं आज फिर आपसे कहता हूं इस बारे में, कि कई लोग इस बात को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, और बहुत मैसेज देख रहा हूं मैं सोशल मीडिया पे, सब पे देख रहा हूं। मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमास और फिलिस्तीन और इजराइल का जो इशू चल रहा है उसको लेकर हमारे देश में कोई डिस्कशन करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि हम लोग जो है वो अलग है। हमारा यहाँ पे जो यूनिटी है, जिस प्रकार हम अपना साथ रहते हैं मिल बांट कर, तो हम कई सौ वर्षों से साथ रहते आए। हमास पूरे फिलिस्तीन को रिप्रेजेंट नहीं करता। यदि आप थोड़ा पढ़ेंगे ध्यान से तो आप ओटोमन साम्राज्य जो सन 1299 से शुरू हुआ था, वहाँ से कहानी शुरू करते हैं। ओटोमन साम्राज्य, फिर ओटोमन साम्राज्य की हार, ब्रिटिश का कब्जा, ब्रिटिशर्स ने फिर जो है वहाँ पे इसराइल को बसाया, इसराइल 1948 में डिवीजन हुआ। बहुत लंबा इतिहास है उसका। लेकिन क्या है कि जो गाजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है, उन दोनों में अलग अलग गवर्नमेंट है। गाजा स्ट्रिप कंट्रोल वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास, ठीक है, तो हमास इज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने जो किया इसराइल में, वो किसी भी लेवल पे, कोई भी स्तर पर जस्टिफाइबल नहीं है। वो आम बच्चों, लोगों को, नागरिकों को घर सोते में मार देना, वो सब सोल्जर से लड़ता है। टेररिस्ट आम आदमी को मारता है। सोल्जर से लड़ता है, टेररिस्ट आम आदमी को मारता है। दे आर टेररिस्ट, दे डिजर्व टू बी पनिश्ड। ठीक है, लेकिन पूरा फिलिस्तीन डिफरेंट है। जो फिलिस्तीनी, जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा, आप पढ़िए। मतलब मैं देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत जाइए आप। डोंट गो ऑन दी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, डोंट गो ऑन दी परसेप्शन, जस्ट गो डाइव इन दी हिस्ट्री। गो टू दी ओटोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर को के बाद है ना, रोमन एम्पायर का एक ब्रांच जो था में, जो इस पुराना इस्तांबुल था, वहाँ पर उनका कैपिटल था, कॉन्स्टेंटाफाइल बोलते थे उसको। वहाँ से जो है वो एक ब्रांच रोमन एम्पायर को हटा के वहाँ पर जो है फिर ओटोमन एम्पायर बना। ओटोमन एम्पायर कम से कम जो है मान लीजिए कि 600 से 800 वर्ष के आसपास रहा होगा। फिर जो है वॉर्स हुए,
ब्रिटिश का कब्जा हुआ, पूरा ब्रिटेन के अंदर में आ गया वो। फिर कैसे, मतलब एक हिस्ट्री को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में बताएगा कि नहीं यार, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 100 साल पुराने कॉन्फ्लिक्ट पे आज छोटे छोटे बच्चों को मार देना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। कोई हिंसा का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं एक बात क्लियर कर दूं आप सबके, वायलेंस का कोई भी जस्टिफिकेशन दे रहा है तो वो आदमी सिर्फ जो है वो बाहर से देख रहा है। हम और आप यदि कल्पना करें, हम किसी भी तरफ होते, इस देश उस तरफ होते या उस तरफ होते, हमें कैसा फील होता। तो मैं वही कहता हूं कि विचारधारा को जो है वो ज्ञान ओरिएंटेड रखिए, नॉलेज ओरिएंटेड रखिए, फैक्ट ओरिएंटेड रखिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मत जाइए, नफरत की हवा में मत जाइए, वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। ये गुरु होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि कम से कम इतिहास को समझिए, कम से कम चीज़ों को पढ़िए, जानिए उसको। दुनिया के भौगोलिक नक्शे बदलते, दुनिया का कभी भी भूगोल वो जो है सीमाएं एक जैसी नहीं रही हैं, हर समय अलग अलग होता रहा है, चलता रहेगा। लेकिन हमेशा इंसानियत और मानवता की को जो है वो किसी भी तरीके से यदि उसको कोई डैमेज करता है तो वो जस्टिफाइबल नहीं है वो चीज़, ठीक है। तो मेरा इतना मानना है कि देखो बेटा, हम सब लोग जो है वो पहले भारतीय हैं, फिर दूसरी चीज़ आती है। वी ऑल आर इंडियंस एंड वी आर लिव टुगेदर, वी ईट टुगेदर। हम सब एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं, और यही हमारे देश की खूबसूरती है, ठीक है। ये मैं दिल से कहता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं अपने, यदि आप तिरंगा देखोगे तो तिरंगे में भी आपको हरा रंग, भगवा रंग, सफ़ेद रंग, ब्लू सर्किल आपको देखने मिलेगा, ठीक है। खैर चलिए, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कभी कभी जब नफरत की बातें होती तो मेरा मन है कि मैं देखता हूँ कभी कभी जब जब कमेंट्स देखता हूँ तो मन को बड़ा दुख लगता है मुझे, तो इसलिए मैं अपनी बात कह देता हूँ, ठीक है। आपका सहमत असहमत होना वो आपके ऊपर पूर्णता है। तो आज की स्टोरी का जो कंक्लूजन था वो यही था कि साहस दिखाइए अपने हर लक्ष्य में, कभी कहानियों से डरिए मत आप। कोई बात नहीं, कभी किसी की कहानी थी, कभी हमारी भी कहानी होगी। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।